हाँ जी, किए क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन ट्राई कितने? सुन रहे? रुचि, ऋतु, आवाज आ रही है? यस मैम। क्वेश्चन ट्राई किए? जब मैं ये पूछती हूँ कि क्वेश्चन ट्राई किए, आप सारे चुप क्यों हो जाते हो? मैम ट्राई नहीं किया आज। मैम ट्राई लेकिन सही तो हुए हैं। ऐसे ही बोल दिया करो ट्राई नहीं किए, ऐसे ही बोल दिया करो कि ट्राई नहीं किए, कोई इशू नहीं है। मैम बस जब सारे चुप हो जाते हैं तो आप समझ लिया करो किसने कुछ किया नहीं है। बस मैं वही तो तभी तो कह रही हूँ कि भाई चुप हो, मुझे समझ तो आ गया, फिर भी मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि यही बोल दिया करो कि हाँ नहीं किया। इतना ही बोल दिया करो कि नहीं ट्राई किए। कोई कॉन्वर्सेशन तो रखो। मैं आती हूँ बोर्ड पे करा के चली जाती हूँ, आप भी फिर चले जाते हो। नो मोर कॉन्वर्सेशन। जतिंदर कब लग रहा है, कब होगा पेपर? मैम कोई चांसेस नहीं लग रहे मुझे तो। कोई चांस नहीं लग रहे? अभी तो नहीं लग रहे मैम, क्योंकि ना ये है मतलब कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया, 21 जून से एग्जाम स्टार्ट है। हाँ 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 है ना मैम। बीएड हाँ फोर्थ आया। सेमेस्टर में जिन्होंने टेट दिया है और क्वालिफाई हुआ है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। हाँ हाँ अगर हाँ 21 जून से एग्जाम स्टार्ट होते हैं और 15 जुलाई तक एग्जाम खत्म होते हैं, यूनिवर्सिटी एक डेढ़ मंथ में रिजल्ट दे देगी, तो मेरे ख्याल से पेपर सितंबर के बाद या सितंबर के राउंड अबाउट होगा, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। क्या लगता है गवर्नमेंट इतना सोचती है इसके बारे में? मैम सोचेगी, क्योंकि टेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जो अच्छा बच्चों ने क्लियर किया है वो तो या फिर वो रिट लगाएंगे भी हमें भी एलिजिबल करो। अच्छा, ऐसा होता है? कोई है हाँ प्रीवियस जी, ऐसा रिकॉर्ड? रहा था मैम पिछली बार। लास्ट टाइम क्या अच्छा था, 31 मार्च को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी। उसके अच्छा बाद मतलब कि ये था कोरोना पीरियड चल रहा था, भी हो अच्छा सकता है एग्जाम हो जाए, 2 मंथ में हो अच्छा। जाए, 3 मंथ में हो जाए। जैसे जून में मतलब कि इन्होंने थोड़ी ढील दे दी थी, हाँ तो होता ऐसा था भी जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। बट वहीं जुलाई में बीएड के एग्जाम हुए, अगस्त सितंबर टपा, अक्टूबर में दोबारा पोर्टल खुल गया, बीएड वालों का मतलब कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो मुझे याद है कि थोड़ा लेट हुआ था पेपर। हाँ जी। मतलब वो अगर अक्टूबर में, मेरा अक्टूबर में पोर्टल खुला, उनको अप्लाई करवा दिया। बाद में इन्होंने डेट अनाउंस कर दी, भी अच्छा एग्जाम इतनी तारीख को होगा। उसके बाद 1 नवंबर को फिर पोर्टल खुल गया, भी जिन बच्चों का रह गया वो अभी अप्लाई कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। भी मेरे मतलब हिसाब से अगर, प्रीवियस रिकॉर्ड है ऐसा मतलब? हाँ जी मैम, मेरे हिसाब से तो ये मतलब कि ना पेपर के मतलब कि ज्यादा नहीं तो 1 डेढ़ मंथ पहले तो नोटिफिकेशन देंगे भी आपका एग्जाम इतनी तारीख को होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड, फिर तो अच्छी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव बाकी मैम देखो कुछ कह भी नहीं न्यूज। सकते डिपार्टमेंट का, भी जिस हिसाब से मुझे लगता है भी सितंबर तक तो आराम से जाएगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, अगस्त से सितंबर तक। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे करते हैं। कल हमने क्योंकि मैम मेरी ना GM आज एक गवर्नमेंट से भी बात हुई थी, मैंने हाँ जी, उससे भी पूछा था मतलब कि मेरे अगर एग्जाम होने के चांसेस लग रहे हैं 41 से 62 एग्जाम जो मास्टर का ड्राई हुआ है। किसको पूछा था? गवर्नमेंट टीचर थे मैम, गवर्नमेंट स्कूल में, ओके ओके। उनसे पूछा था। वो कह रहे हैं अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा, कहते अभी तो 435 का वो वैसे तो केस का निपटारा हो गया, अभी तो कहते उसका भी नहीं कुछ बनता लगता। ठीक है ठीक है ठीक है। मैम जितेंद्र की कन्वर्सेशन से ना ऐसे थोड़ा सा हौसला सा हो जाता है कि अभी टाइम पड़ा है। अदरवाइज जब बाकी जगह देखते हैं फिर ऐसे लगता है कि नहीं पता नहीं कब हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे करते हैं। नहीं बाकी ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जितनी एग्जाम की टेंशन लोगे उतना एग्जाम गंदा जाएगा, आप जितना फ्री माइंड रह के तैयारी करोगे ना एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। ठीक है, सबके लिए। चलो आगे चलते हैं। क्योंकि ये जितना कर रहे हो उसी को अच्छे तरीके से कर लो, उसी से नंबर स्कोर हो जाएंगे। जो नहीं होना वो वैसे भी नहीं होना, उसकी टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, कल हमने जीएम की थ्योरी खत्म कर ली थी, ज्योमेट्रिक मीन की। एक लास्ट रिजल्ट रह गया है। इफ
A is AM and G is GM of A, B. मैम मान लो प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, मेरे भी ना आई साइड थोड़ा स्पेक्स लगी होने एक दिक्कत हो जाती है। थोड़ा जूम कर लिया करो, थोड़ा जूम कर लो। मान लो A हमारे पास AM है और G इक्वल टू GM है, ठीक है। तो A और G जो मेरे पास है AM एंड GM, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग A और B जिसके ये AM और GM है, ये A और B निकालने का एक तरीका और है कि x² माइनस 2ax प्लस g² इक्वल टू 0। तो A और B आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है वो समझो। जस्ट सपोज कि आपको पेपर में A और G दे दिया, ठीक है, अर्थमेटिकल मीन पता है और ज्योमेट्रिकल मीन पता है। जस्ट सपोज आप वेरी क्विकली क्या करना चाहते हो, A और B की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप इस इक्वेशन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहां से एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखो कि A और B अगर इसके रूट है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। अगर A और B रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, इसका नेगेटिव हटा के 2a। तो ये देखो यही तो आया कि अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि जो हमने लिखा है वो ठीक लिखा है। ऐसे ही a और b की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, पीछे वाला g², क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना। अगर ये इसके रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, लास्ट वाला g²। तो g क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन। तो ठीक तो है, ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर a, b होता है, a b होता है। यहाँ से g आ गया एंड रूट a b। यस दिस इज ट्रू। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बोथ रिजल्ट्स आर ट्रू। नाउ कम टू द हार्मोनिक प्रोग्रेशन फर्स्ट। harmonic progression. If A, B, C are in HP, अगर A, B, C क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 1/A इसका रेसिप्रोकल R in AP। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई HP में है तो उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, नंबर के रेसिप्रोकल क्या होते हैं AP में। अब AP के लिए हमें बड़ा अच्छे से पता है, क्या पता है कि जो इन बिटवीन वाला होता है वो अर्थमेटिकल मीन होता है ऑफ 1/A एंड 1/C, क्योंकि AP है ना। तो अगर ये अर्थमेटिकल मीन है तो क्या रिजल्ट होगा, 2 ऑफ 1/B 1/A 1/C। तो यहां से मेरे पास आ गया 2/B A प्लस C ओवर AC, ठीक है। तो यहां से मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू 2AC ओवर A प्लस C, ये आ गई B की वैल्यू। तो यहां से क्या मीनिंग निकला कि अगर ABC HP में है तो B की वैल्यू क्या होती है, 2AC ओवर A प्लस C। जैसे हमने AP के, यहाँ पे तो HP है, AP के केस में क्या किया था कि डबल ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। और हमने GP के केस में क्या किया था, B² इक्वल टू AC। ऐसे ही अगर HP में है तो ये रिलेशन होता है, अगर 3 HP में है तो बिटवीन वाला जो होता है वो 2AC ओवर A प्लस C के बराबर। मैम HP की डेफिनेशन बता दो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही यही है, नीचे वाली, कि अगर ये तीनों HP में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो इसका रेसिप्रोकल AP में है, और अगर रेसिप्रोकल AP में है तो उसका इसका भी रेसिप्रोकल HP में है। ये देखो ना, अगर अपने 1/A का रेसिप्रोकल किया तो A, 1/B का रेसिप्रोकल B, 1/C का C, वो HP में है। तो HP और AP में ही रिलेशन है एक्चुअली, यही इसकी डेफिनेशन। मैम फिर ये जो बी निकला है वो हार्मोनिक के लिए निकला है ना? हाँ, B इज द हार्मोनिक मीन। यहाँ पे B क्या है मेरा, अब हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। A और C का हार्मोनिक मीन क्या हुआ, B हुआ, और उसकी वैल्यू यही है 2AC ओवर A प्लस C।
एक इसका रिजल्ट आप और कर लो। एक ये होता है कि जैसे ए क्या है, अर्थमेटिकल मीन, एम, जी फॉर जीएम, एच फॉर एचएम। तो जी स्क्वायर क्या होता है अपने पास, ए इंटू एच। ये भी लिख लो, ये भी कई बार यूज हो जाता है। ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। और किसके लिए, अगर दो नंबर का निकाल रहे हैं, ए एंड सी। वैसे तो कितने भी नंबर का हो सबके लिए ये रिजल्ट ट्रू है। ऐसे ही एक ये रिजल्ट हो गया। थर्ड वन हमने ये तो कर ही लिया था कि अर्थमेटिकल मीन किससे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकल मीन से। ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। दिस इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। ठीक है जी। इसके बाद आ गया मेरे पास हाँ जी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी कर लो। इसमें क्या है कि एक तो एपी होती है, ए प्लस 3d, और यहाँ पे आ गया ए प्लस n माइनस 1, ये होगी मेरी एपी। और एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, लेट से बी, सेम ही है। इसकी फर्स्ट टर्म ए है, इसकी बी है। तो जीपी की वजह से बी इंटू आर, बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब अप टू बी आर एन माइनस 1। ये मेरी होगी। ठीक, एक मिनट होल्ड रखना जरा। हाँ जी, अब क्या है, आपके पास एक एपीडी होगी, एक जीपीडी होगी, उसका प्रोडक्ट करो, तभी इसका नाम क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो क्या बनेगा अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई ही होगा, ए बी, ए प्लस डी, बी आर, ए प्लस 2d, बी आर स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म है, मैं यहाँ पे ना, ये मेरी nth टर्म है, nth की जगह मैं n प्लस 1th टर्म लिख रही हूँ, दैट इज a प्लस एन डी, साथ में बी आर रेस्ट पर n। ताकि इसको ना आपको पेपर में याद करने में इजी रहे। तो ये हमारे पास क्या होगी, एजीपी होगी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज ओनली एपी, दिस इज ओनली जीपी, एंड दिस इज माय एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये इनफाइनाइट है हमारे पास सीरीज, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है या सीरीज है, तो इसका सम अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो सम क्या होगा, फर्स्ट प्लस n प्लस 1th टर्म ओवर 1 माइनस r प्लस यहाँ आएगा बी डी आर। बी डी आर क्या है, बी आर तो ये हो गया, डी हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, बी डी आर 1 माइनस आर, आर रेस्ट पर एन, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। लिख लो भाई इसको, यहाँ पे ना माइनस है, फर्स्ट माइनस n प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस
VDR 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R का whole square। मैम किमें बनाया दोबारा दस दो। एक तो याद करना पड़ेगा, बनाया नहीं है, बस थोड़ा जा हिंट दे देनी है। फर्स्ट टर्म देन n प्लस 1 टर्म को आपस में आप माइनस कर दो, नीचे 1 माइनस आर है, प्लस यहाँ का जो ये बी आर है बी इंटू आर, और इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है डी बी आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n, नीचे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सॉरी पहली n टर्म्स का सम है। अगर यही मैंने इंफिनिटी तक इसका सम करना हो, इंफिनिटी तक सम करेंगे तो याद रखना कि जो r रेज टू पावर n है ना उसको जीरो कर दो एंड टेंड टू इंफिनिटी करेंगे, क्योंकि r इसमें है ना जो वो लेस देन 1 होता है तो ये जीरो हो जाती है ये वाली चीज r रेज टू पावर n। तो इस वजह से ए बी अपॉन 1 माइनस आर बचा प्लस बी डी आर ओवर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये लिख लिए। क्वेश्चन करते हैं अब। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, वन जीरो वन क्वेश्चन है, HM between roots of ये रूट से लिखा है। हाँ जी हाँ जी। देखो अब इसको करने के बहुत मेथड है इस क्वेश्चन को। आप हो सकता है कि जो आपको गिवन इक्वेशन कभी पेपर में दी हो सकता है कि वो इजी इक्वेशन हो, आप उसके जल्दी से रूट निकाल लो, इनकेस अगर ना निकाल पाओ तो, है ना। तो वैसे तो एक वही ट्रिक से कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0 है। ये कितना होता है x के साथ वाला 2a, और ये क्या होता है g का स्क्वायर, याद है। तो मेरे पास आ गया ये 2a और ये g का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी आ गई √11। और हमने फॉर्मूला क्या किया था याद है, जी स्क्वायर इंटू ए एच, है ना। जी स्क्वायर कितना आया 11, ए की वैल्यू 5 इंटू एच, हार्मोनिक निकल गया 11/5। सी ऑप्शन। देखो क्लियर है कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका सुनो, अगर हमें कोई भी ऐसे करके इक्वेशन दी होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहीं से ही एम और जो जीएम, एम एंड जो जीएम है वो 2 नंबर के होते हैं, ए और बी, है ना। ए और बी का हम एम जीएम निकालते हैं, तभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर में। अगर 3 आ जाते तो क्यूबिक हो जाते, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। मेरे पास मान लो 2 नंबर का एम जीएम है, तभी ये क्वाड्रेटिक में इक्वेशन है। जो इसके रूट्स निकल के आएंगे वही ए और बी होते हैं। तो ये ऐसा पेपर में आपको दिया नहीं होगा, ये खुद गेस लगाना। तो यहाँ से आ गया -11x प्लस x, नहीं बन रहे ना इसके रूट।
मैम डायरेक्ट नहीं कर सकते सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? हाँ मैं वही नहीं, मान लो रूट्स अगर कोई निकालना चाहे तो। हाँ अच्छा वैसे कह रहे हो, सम ऑफ द रूट्स कितना आया मेरे पास 10 10, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया 11। अब 11 आप क्या करें, मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूं। 2ab ओवर a प्लस b हार्मोनिक मीन का फार्मूला, वो फिर तो भी आ रहा निकाल, है 11/5। क्या कह रहे हो, HM का फार्मूला लिखवाया ना आपने 2ab ओवर a प्लस b। आप क्या कह रहे हो, हार्मोनिक मीन, यहाँ से आपने ये कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि इस इक्वेशन से हमें ए और बी पता चलते हैं, तो हमने इस इक्वेशन से a प्लस बी और ए बी निकाल लिया। हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab ओवर a प्लस बी, तो 2 into 11 over 10, यहाँ से भी 11/5 आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन। अब नेक्स्ट आ गया, मान लो कई इसका रूट निकालने लग जाए, क्योंकि इसका रूट ही ए बी होता है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac ओवर 2। तो यहाँ से आपको लेंथ ही पड़ जाएगा, यहाँ से निकल, यहाँ से भी जाएगा ए और बी की वैल्यू निकाल के, फिर आप इसमें पुट करोगे इस वाले में। तो ट्राई करो कि हाँ जैसे ये किया है, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। मैम आप क्या कह रहे थे कि जो फर्स्ट मेथड है वो हर बार एप्लीकेबल नहीं, मतलब टफ हो जाएगा, फर्स्ट वाला ज्यादा इजी नहीं है? मैंने फर्स्ट वाला ही कहा है कि इजी है, ये वाला टफ है। हाँ जी मैम, ये तो इजीली से निकल, मतलब ये हो जाएगा ना हर किसी पे एप्लीकेबल? हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि रूट्स निकालना प्रेफर ना करना, ये कह रही हूँ। अगर यहाँ पे रूट्स बोल दिया तो रूट्स निकालने मत लग जाना। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, एम एंड जीएम बिटवीन टू नंबर आर इन रेशो एम रेशो एन। हाँ जी, कोई दो नंबर सोचो पहले आप, जैसे मान लो लिया हमने दो 2 and 8 ले लिया, दो नंबर। ठीक है, इन दोनों का एम बताओ क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 एम। जीएम कितना है 4, कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, द नंबर्स आर इन रेशो, इसी नंबर्स की रेशो पूछी है। ठीक है,
उसने क्या कहा, AM एंड GM बिटवीन टू नंबर आर इन रेशियो M/N। AM और GM की रेशियो M/N दी हुई है। अगर आप करो तो 5/4 आ गया, तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 5, M की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो नंबर्स आर इन रेशियो पूछा है कि नंबर किस रेशियो में होंगे। देखो मैंने एक नंबर 2 लिया था, एक 8, तुम बताओ इनकी रेशियो क्या आ रही है। 2/8 दैट इज 1/4। ये आंसर आना चाहिए। अब आप सब में पुट करके देख लो, m प्लस 5 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये तो पंगा हो गया है ना। इसमें देखो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करोगे तो ये आइटा में नहीं आ जाएगा यहाँ पे, कि नहीं, तो इसको, ये तो गलत ऑप्शन है। अगला देखो, m प्लस m कितना है 5 प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी 4, रेशो 5 माइनस 4 प्लस 4। अगले वाले में क्या आया, 5 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 25 माइनस 16, 5 माइनस 25 माइनस 16, है ना। तो ये आया 5, ये हो गया 3, 5 माइनस 3, 8 रेशियो 2, 4 रेशियो 1 आ गया। मैम फिर आपने बी ऑप्शन में 64 क्यों लिया 2 और 8 मैम, फिर वो नीचे 5 एंड 4 नहीं लेने थे ऑप्शन में बी वाले में? ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलती से ले लिया ये। m की वैल्यू क्या थी मेरी 5 प्लस 5 m and स्क्वायर प्लस 4। n स्क्वायर हुआ 25 प्लस 16, यही हुआ ना। हाँ जी मैम। और रेशियो 5 माइनस 25 प्लस 16, ये कितना हुआ मेरे पास, 6 5 11, 41 आ गया। अब बात ये है 2/8 1/4, यहाँ आ रहा है 4/1। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रैशनलाइज मैम करना है। हाँ जी, इतना करने की बजाय हमारे पास नंबर्स की रेशो दी हुई है, अगर हम उन नंबर्स को मान लिया और उनका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल मीन निकाल ले तो सीधा नहीं आ जाएगा। सीधा कैसे? अर्थमेटिक मीन को ऊपर रख लेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन को नीचे रख लेंगे। वही तो किया है, ये देखो। नहीं मतलब कि अज्यूम करने की बजाय अगर सीधे उस नंबर से चल पड़े, क्योंकि वहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कुछ ना कुछ कट रहा है, एक में प्लस एक में माइनस है। मतलब बाय ऑप्शन ना करने का कह रहे हो आप, ये कह नहीं रहे हो। मैम बाय ऑप्शन से ही मतलब कि जैसे हमारे पास m और n में दिया हुआ है, हाँ, भी ऐसे अज्यूम मतलब कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अज्यूम ही ना करें। जैसे हमने पहली ऑप्शन उठा ली, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला दोनों का तो वो m बन गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये नहीं बनेगा। मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीन हमें n चाहिए, हाँ हाँ हाँ, जिसमें वो ज्योमेट्रिकल मीन n आ गया और अर्थमेटिक मीन हमारा m बन गया, वो ऑप्शन आ गया आंसर। एक मिनट, मैं एक मिनट इसको देख लूं। यहाँ से तो नहीं आएगा, ये अंडर में आएगा ना सारा। ये तो अंडर में आएगा। बात ये कि बाय ऑप्शन क्यों नहीं हो रही है, होना सी चाहिए ऑप्शन था। आ जाएगा इसका आंसर। पर यहाँ पे 1/4 और 4/1 क्यों आ रहा है। बाय ऑप्शन भी तो होना चाहिए था ना, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ जी मैम। तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ रहा है, ये क्यों है। मैं ये भी कैसे अज्यूम कर लूं कि बड़े को छोटे से ही करना है। am
अर्थमेटिक मीन ऊपर रखना है, ज्योमेट्रिकल मीन नीचे रखना है। वही किया है। AM की वैल्यू 5 आई थी, GM 4 आया था। मैं भी नंबर तो कोई मर्जी कैसे मर्जी रख सकते हैं, ऊपर बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। नहीं, रेशियो ऑफ 2 नंबर के लिए 4:1 और 1:4 कुछ भी हो सकता है, 8:2 भी हो सकता है। 8/2 4:1 आ गया ना। मैम नहीं, उसके AM और GM की रेशो ही बोला है। नहीं बच्चे समझे नहीं। मैम मैम अगर स्टार्टिंग में जैसे हमने 2 8 लिया है, अगर उसे हम 8 2 ले लें फिर तो बन ही रहा है ना, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, यही मुझे कंफ्यूजन था। देखो ध्यान से सुनो, अगर 2 8 है तो भी AM 5 है, GM 4 है। अगर मैं 8 2 ले लूंगी यहाँ पे नंबर, पहले 8 फिर भी बाद सेम ही आएगा। तो भी AM GM यही है। तो मतलब या तो मेरा 1:4 आना चाहिए या 4:1, दोनों ही आंसर ठीक है। तो इसलिए C ऑप्शन आएगा यहाँ से, बाय ऑप्शन। शैलजा जो आप कह रहे हो ना, वो इसलिए ये तो देखो ठीक ही लिया है, AM/GM। यस मैम, यस मैम। AM/GM में दिक्कत नहीं है। बात ये आ रही थी कि 2:8 करके 1:4 कर रहा है, 4:1 क्यों नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं 8 2 कर दूं तो भी तो AM/GM सेम रहेगा। तो चाहे 1:4 आए, चाहे 4:1 आए, दोनों से ही हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, देखो आ गया समझ बाकियों को। हाँ जी, यस मैम, हो गया। बाकियों को क्लियर है, एक्सेप्ट शैलजा। जितेंद्र ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी मैम। मैम ये आप MCQ वाली असाइनमेंट के करवा रहे हो क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 73। हाँ जी, हमें इसका सम करना है अप टू n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट टर्म में 1 8 है, दूसरी टर्म में 2 8 है, तीसरी टर्म में 3 8 है, तो n टर्म में क्या होंगे, n 8 होंगे, है ना। 8 8 8 8 8 n टाइम्स। मुझे क्या करना है, उसका सम निकालना है। देखो ऐसे ना करो इस क्वेश्चन को, हमें नहीं पता कि यहाँ तक लिख के फिर ये लिख के यहाँ तक ये सम क्या बनेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 8 कॉमन निकाल लोगे, तो 1 + 11, फिर 1 फिर वही n टाइम्स 1, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा करने को, छोड़ो इसको। ये अप्रोच से कुछ नहीं निकल रहा। अब आगे देखो, मुझे ये तो पता है ना कि अगर मैं, इसने कहा अप टू n टर्म्स सम करना, मान लो n की वैल्यू मैं 1 रख दूं। n की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, अप टू सम अप टू 1 टर्म। अप टू 1 टर्म का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पहली टर्म। इसका सम कितना हुआ बोलो, सिर्फ पहली टर्म 8, सिर्फ पहली टर्म, वहां तक सम तो 8 ही रहेगा। अब आप n की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, पहले में देखो n की वैल्यू आपने क्या रखी 1,
तो 10 - 1 कितना हुआ? 80/81 इंटू 9 - 8/9, तो 9 या 81, ये हुआ 72/9, 8 आ गया, 8 वहां है यहाँ है, बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो फिर, नहीं तो फाइनल यही आंसर होगा। n की वैल्यू 1 रखो, 9 आ गया, कितना आंसर आ गया? 2 आ रहे, नहीं आ रहे, यहाँ देखो (88/9), वो भी नहीं आ रहा। तो लगा पता कैसे करना है ये क्वेश्चन? जिसका ज्यादा कैलकुलेशन करने का मन है वो n की वैल्यू 2 ले लो, इन दोनों को ऐड अप कर लो, कितना आ जाएगा? 96। फिर यहाँ n की वैल्यू 2 रख के 96 चेक कर लो। देखो जी, क्लियर है? करें आगे? इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, पता नहीं 15 हर किसी में n इज इक्वल टू 1 ही फिल करना मैम? मैं ये ऐसे तो नहीं कहूंगी अमित कि हर केस में आप n = 1 करो, ठीक है? अच्छा पहले तो ये बताओ, आपको कोचिंग लेते कितना टाइम हो गया अमित? मैंने फेब लास्ट से स्टार्ट की थी। हाँ, तो मतलब मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि यू आर गुड इन क्लास। तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक हमें इतना टाइम लगा के क्लास ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है, क्वेश्चन को रिड्यूस करना किसी भी तरीके से, ठीक है? अब मुझे खुद को नहीं पता कि n = 1, पर देखो n = 2 रख के क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्यों बनाना, क्यों 96 तक लेके जाना, क्यों यहाँ 100 माइनस करना, समझ रहे हो? जब n = 1 से क्वेश्चन हो रहा है। हाँ, अगर पेपर में n = 1 से ना आ रहा हो फिर आप 2 पे जाओ। ठीक, ओके। वो तो मैम जैसे कई बार दो जैसे पॉइंट वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना, सेम ऐसे ही 0.7 समथिंग, 0.77, हाँ हाँ, बोलो बोलो। उस केस में भी हम n इज इक्वल टू 1 लेके ट्राई कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं आपको ये कह रही हूँ, पता है क्या है, अभी तो आप क्या कर रहे हो, बड़े रिलैक्स होके एक एक चैप्टर कर रहे हो। जब आप इसकी टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, जब आप एक्चुअल पेपर में बैठोगे, आई एम हाँ टेलिंग जी। यू, वहां आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे। वहां ये मैटर नहीं करता कि आपने 150 में से जस्ट सपोज आपने 100 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 100 का 100 सही है कि कट ऑफ कितनी जा रही है हमारे पास? 120 से अबव जा रही है, गेटिंग? हाँ जी। तो हमें कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो 130 से अबव चाहिए ही चाहिए, ठीक है? यस तो मैम। उसके लिए हमें क्या है, क्वेश्चन करने को कैसे भी कर लो। अब उसको बड़े तरीके से कैसे, तो हम आप कोचिंग क्यों ले रहे हो? इसी चीज के लिए तो ले रहे हो कि जब मैं यहाँ पे बार बार क्वेश्चन कराऊं, 4-5 तरीके हैं शॉर्ट करने के क्वेश्चन को, है ना, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए। मान लो जस्ट सपोज आप पेपर में गए, पेपर में कोई डिफिकल्ट और गंदी सी स्टेटमेंट दे रखी है, आप देख के सोच रहे हो कि मेरे से तो नहीं होगा, सडनली आपके मन में स्ट्राइक करेगा कि हाँ क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा, बट हाउ टू सॉल्व इट क्विकली एंड शॉर्टली। जब आप ऐसा सोचोगे आपको कोई ना कोई वे निकल ही जाएगा उसको करने, यस। ठीक है? क्योंकि मैम आई इसके जैसा डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बच्चा अटेम्प्ट करेगा पेपर में जिसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे, सबको थ्योरी आती होगी, सब। मेन बात क्या है वहां पे? क्वेश्चन अटेम्प्ट, शॉर्ट ट्रिक की। हाँ, ये चीज वहां पे मैटर करती है। ओके, मैम इसके थैंक यू जैसा मैम। एक और है 16 सम है, उसमें ऑप्शंस देखना कैसे चेक होंगी n = 1 करके? तभी मैं आपको कहती हूँ कि साथ के साथ ना घर से क्वेश्चन करके लाओ, ताकि देखो अब आप भी देखते होगे कि जब मैं आपको डाउट सेशन के लिए बोलती हूँ कि हाँ पूछो डाउट्स, तो लास्ट में ना फिर भी टाइम शॉर्टेज की वजह से 10-15 क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर आप ऐसे करके डेली बेसिस पे 5-5 भी पूछ लोगे तो क्या है, सारी डिस्कशन हो जाएगी, उसमें फायदा आप सबका ही है, ठीक है? क्वेश्चन छूट जाने में कोई फायदा नहीं है। मैं डेली आके पूछती हूँ कि कोई डाउट है या नहीं है, आपने मान लो कोई रिप्लाई नहीं किया, उससे क्या हो रहा है? मुझे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, समझ रहे हो? इसको थोड़ा ना अच्छे से इसको करो। मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आते हैं, बस 2-3 बच्चे हैं जो पर्सनली अपने डाउट क्लियर करा के चले जाते हैं, अदरवाइज बाकी क्लास ऐसी की ऐसे बैठी है। कम से कम अच्छे से इन्वॉल्व हो, टाइम आप स्केड्यूल अपना
टाइट करो थोड़ा सा कि हाँ करने हैं इतने क्वेश्चन डेली बेसिस पे। आपके ना बोलने से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। आप मैंने पूछा कि डाउट्स हैं या नहीं, आपने कहा कि नहीं, इसमें कोई अच्छी बात हो गई? कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तभी होगी अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या लेके आओगे, अपने डाउट्स लेके आओगे। ठीक है, समझ रहे हो सारे मेरी बात? डाउट्स है मैम। हाँ, तो मैंने आते पूछा तो था, तो अपने भी बोलो। 16th वाला पहले बता दो, ये उसके जैसा ही है जो अभी आपने करवाया है। 5 + 55 555 is up to n terms। हाँ जी, n की वैल्यू 1 पुट करो, सम निकालना है, अप टू n टर्म्स, अप टू 1 टर्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 5 ही आ गया। अब पहली ऑप्शन में आ गया। पहली ऑप्शन बोला क्या लिखी हुई है? क्लियर ही नहीं है। क्लियर नहीं है मैम, नोट्स में भी। हाँ, क्लियर नहीं है पहली ऑप्शन 16th में। एक मिनट रुको। 5 into 10 raised to power n minus 1। 5 इंटू है, पहला है 5 इंटू 10 रेस्ट पर n माइनस 1। n की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो 5 नहीं आ गई। दूसरा 5 इंटू 11 की पावर n माइनस 1, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया? 5 बन गया। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, सारे 5 हो रहे हैं। सारे 5 हो अभी रहे हैं। 5 बनना। बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। n की वैल्यू 1 से सारे 5 बन रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 ले लो। अब टू 2 टर्म सम करो, 60 आ गए। तो पहला है 5 इंटू 10 रेस्ट पर n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू 50 हो गया, सॉरी 5 इंटू 10 हो गया, दैट इज 50। यहाँ 60 आ रहा है, पहला खत्म। दूसरा 5 इंटू 11 n माइनस 1, 2 से भी नहीं आ रहा मैम। आ रहा है नहीं आएगा, ये तो हो ही सकता। 5 n की वैल्यू 2 हाँ रखो, जी, तो 11 इंटू 55 आ गया। तो नेक्स्ट आ गया मेरे पास 5/9 10 n माइनस 1, 5/9 n की वैल्यू 2 रखी, 99 11 55 आ रहा है ना? सी ऑप्शन ही आंसर है मैम। 5/9 10 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, 2 रखा तो 100 100 माइनस 1 99 55 आ गई यहाँ तो। The nth term of the sequence is ओके ओके ठीक है। इसने कहा है सम नहीं पूछा यहाँ पे, वेरी सॉरी। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कहा है? क्या मैम, हो गया क्लियर। फाइंड nth टर्म, किसमें nth टर्म क्या होगी? अगर n की वैल्यू 2 रखूंगी तो सेकंड टर्म क्या हुई? 55 नहीं हुई? ठीक है, तो ये दोनों 55 आ रहे हैं n की वैल्यू 2 रख के। अब इसको भी डिस्कार्ड कर लेंगे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या बनी? 5 बनी। ये देखो, ये 5 बन रहा था, ये भी बन रहा है। अब n की वैल्यू फिर मुझे 3 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों में प्रॉब्लम है। थर्ड टर्म 555 है, तो ये भी बन गया मेरे पास। हाँ, 5 इंटू 11 की पावर 3 माइनस 1, 121 इंटू 5 605 आ गया, जबकि ये 555 है, तो बी ऑप्शन कट हो गया, सी आएगा। देखो आया समझ? किसका डाउट था? विशाली थी कि विशाखा? यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ, इसमें ना टर्म नहीं पूछा हुआ, इसमें टर्म पूछी हुई है ना। यस मैम, ठीक। वो ये सम की फॉर्म में रखा है, बट nth टर्म पूछी हुई है। और मैम 8th क्वेश्चन देख लो मैम। 8th ये पता नहीं चला आपने बाद में क्या? आपने nth टर्म पूछी है ना, n की वैल्यू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म क्या आई? 5, 2 पुट करो तो 55 आई। मैम थी हाँ। 8th में क्या है?
ए रेस टू फिर पावर मैम सॉरी टू डिस्टर्ब, फिर मैम जब सेकंड पुट किया तो 55 आ गई, फिर कैसे किया आगे? फिर 3 पुट किया ना, क्योंकि बी और सी में स्टिल प्रॉब्लम आ रही थी। A, B, C are in GP. Then X, Y, Z are in पहला HP, AP, GP. फिर आ गया none. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने क्या कहा कि ए बी सी जो नीचे वाले हैं वो एचपी में है, ठीक है, और जो उनकी पावर्स हैं वो क्या होंगी मेरे पास, वो भी अलग अलग पावर दी हुई है एक्स वाई जेड। आप ये देखो 2 की पावर 4 की पावर ये 16 आ गया, बोलो 4 का स्क्वायर कितना आया 16। यहाँ पे मैं कितनी पावर करूं कि 16 बन जाए? 4 4। नीचे वाला जो ए बी सी है वो किसमें है, जीपी में है, राइट। अगर यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो जीपी के लिए अगर ये 2 4 है तो अगली क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ठीक है, और ये इक्वल भी आने चाहिए। अब मैं 8 की कितनी पावर करूं कि 16 बन जाए, बोलो। स्क्वायर वो तो 64 हो गया। ये नहीं आएगा। अब देखना, ठीक है, चेक करो। ठीक है। 8 की पावर 4/3 करो, 16 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है मैम। हाँ बन रहा है। अब पहले तो सारी कंडीशंस चेक करो क्या ठीक है कि नहीं। ए बी सी आर इन जीपी, जो नीचे वाले हैं क्या वो जीपी में है, 2 4 8? यस मैम है। क्या ए रेस टू पावर एक्स, बी रेस टू पावर वाई, सी रेस टू पावर जेड, क्या ये तीनों इक्वल हैं? इक्वल है। ये हाँ भी जी इक्वल है। 16 है, ये भी 16, ये भी 16, ठीक है। यस अब मैम। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो यहाँ से। 4 2 4/3, है ना। अब इसने क्या पूछा, पहले तो एपी हमें बड़ा इजी है चेक करना। एपी चेक करो, क्या ये तीनों एपी में है? एपी के लिए क्या चाहिए, डबल ऑफ दिस इक्वल टू प्लस ऑफ दिस। इन दोनों का प्लस नहीं आ रहा, एपी तो नहीं है। जीपी के लिए क्या चाहिए, इसका स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई। अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंडर रूट ये आ रहा है। नहीं मैम, जीपी भी नहीं है। जीपी भी नहीं है। एचपी चेक कर जीपी लो भी नहीं जल्दी। है। क्या जो है एचपी के लिए क्या करते होते हैं, इन रेसिप्रोकल। ओवर ए प्लस बी, कितने आ गए 16/3। तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 आंसर आ गया। देखो ये बीच वाला वही तो आ गया 2 2, तो एचपी नहीं हुआ। यस मैम। मैम एक 7th और 17 का भी आंसर नहीं आ रहा। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। मान लो किसी ने ऐसे क्वेश्चन शुरू नहीं किया, जस्ट सपोज कोई आप और सोचो ABCR इन जीपी, चलो बोलो। मैं इस क्वेश्चन को कोई और नंबर लेके भी करा रही हूँ, बोलो। ABCD बोलो, आपको कौन से नंबर चाहिए, 3 सी 6 ले लो मैम। 12। देखो जीपी में है, बोलो।
यस मैम है। ठीक है, अब 3 की कुछ पावर्स करो कि कोई भी 2 बराबर हो जाए इसमें से। अगर मैं 12 की पावर 2 करूंगी तो 144 आएगा। क्या वो इसकी किसी की पावर बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे और कोई दिमाग लगाओ कि जिसकी पावर यहाँ पे सेम आ जाए। अगर एक मिनट, अगर 2 की जगह विद कॉमन रेशियो 6, 3 दूनी 6, 18, अगर ये वाला लूं तो इसका स्क्वायर, पर इसका 32 होता है ना, एक 216 तक भी नहीं आएगा। 100, हाँ 2 की कितनी पावर करेगी 216 बन जाए? 8। मैम नहीं है। क्यों? 128 तो 256 होएगा। हाँ 128 तो 256 होएगा ना। हाँ, तो इसमें भी तो 256 बन रहा है, 6 की पावर 3, ठीक। ये भी 256 आ गया, ये भी नहीं 2। मैम 6 क्यूब 216 में 216 होता है मैम। हाँ ठीक है, 216 है। कोई और नंबर सोचो भाई, ताकि इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो। कोई सुटेबल नंबर सोचो। 1 से लेके तो नहीं बनेगा, जितने बड़े नंबर करेंगे उतनी दिक्कत आएगी। अच्छा, अगर मान लो 2 को 2 से डिवाइड करूं तो भी नहीं। 139 करके दे। 2 6, इसके बाद कौन सा लिखा था? 18। 18 तो बड़ा नंबर हो गया। 18 इंटू 18 कितना होता है? 324। 3 to 4 ना तो इसका कुछ पावर करके बनेगा ना इसका बनेगा। फोर 8 16 लेके करें। 4 8 16। अच्छा, 16 की पावर कर लो 1। इसकी मैम कर ये लो तो हो ही जाएगा क्योंकि वो जीपी में है ना 2 2 4 और 8, तो फिर उसको किसी भी नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो वही वही चीज है ना, सेम ही। हाँ, अगर मैम वो 5 वाला देख लो, है 5 वाला भी हो जाएगा। 5 10। 5 के बाद 10 इंटू 20। नहीं हो रहा मैम, ये मैंने चेक कर लिया। चेक कर लिया आपने? यस मैम। हाँ, ये 5 5 बनेगा और ये 0 ना 0। 5 मिल नहीं रहा किसी का भी। गंदी पावर्स बनेंगी और तो कुछ भी नहीं है। अगर इसको भी कर लेना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं 36, अगर यहाँ 36 बनाना हो तो या यहाँ पे 18 की पावर, वहां अच्छी बात एक ये थी कि ये सारी ना 2 की पावर्स में थी, तो क्वेश्चन इजी हो गया। अगर मैं ये लूं, अब हो जाएगा देखो। हाँ जी ठीक है, ये क्वेश्चन पता है कब होगा? जब आप सारे ही ए की पावर में लो, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 27 की पावर 1 कर लो तो 3 की पावर कितनी आएगी? 3। अब 9 की कितनी पावर करो कि 27 हो जाए? पहले इसका अंडर रूट करोगे 3, 3/2 3/2 बन गया ना, ये इक्वल भी है। अब 3 3/2 और 1 को चेक करो कि एचपी में है कि नहीं।
HP के लिए क्या चाहिए, इन दोनों का 2AB ओवर A प्लस B A प्लस B 4, तो ये आ गया 3/2। यस, यही बन। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली क्या चाहिए, हमें एक ही नंबर्स की पावर चाहिए एक्चुअली। लिख लेना सारे इस क्वेश्चन पे, 8 क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ जी बोलो, कौन सा? 11th मैम, 7th मैम। 7th और 11th 6th 7th भी बता दो मैम। ठीक है, ठीक है। कि मैम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। और 17th की भी स्टार्टिंग से पता नहीं चल रहा A1 दिया है या क्या। जरूर जरूर। If PQ are in AP, then the PH QH are a term are of any GP are themselves in. AP GP HP. इसने क्या कहा, PQR जो है वो AP में है। AP में सोच लो कोई भी 1 2 3 AP में है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, फर्स्ट टर्म 1, तो ये मेरा PQR हो गया, दे आर इन AP। पहली लाइन क्लियर है। उसके बाद pth फर्स्ट, qth मतलब सेकंड, फिर थर्ड टर्म ऑफ GP। कोई GP ले लो और उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। कोई भी GP सोच लो, 2 4 8 या आगे 16 32, कोई GP ले ली, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म देखो ये किस में है। इसने कहा क्या ये AP में है? नो मैम, GP में नहीं है ये भी GP में है। जीपी में ही है। ध्यान से देखो, AP में नहीं है। 8 + 2 10/2, 5 नहीं आया, AP नहीं है, GP में है। जीपी में है। GP में आएगा। अगर ऐसे नहीं भी करना, थोड़ा डिफिकल्ट करने का मन है तो कर लो। जैसे मान लो PQR इन AP, ठीक है, जैसे 2 4 6 या लगा लो 2 3 4, कोई भी ले लो, ये AP में है, ये ऐसे AP में है। ये नहीं करना तो ये वाला कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट, 2 4 6, 2 2 का डिफरेंस है, दे आर इन AP। यस, तो pth qth PQR ये हो गया। अब इसने क्या कहा, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ GP ले। कोई GP मन में सोचो, चलो 3 6 12 दूना 24 48 96। इसकी सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ टर्म लेना, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म क्या है, AP में है 6 24 96, किस में है, AP GP HP। ये देखो 6 × 4 ये आ गया, 24 × 4 कितना हुआ, 96। तो ये GP नहीं बनी, यस मैम। GP आंसर आएगा। उसने हमें पावर्स नहीं बोला, जैसे कि P की पावर M, Q की पावर है ना, फिर हम जब PQR तो 2 4 6 ले रहे, तो फिर पावर कैसे होगी? पावर तो लेने को कहा ही, कहाँ बोला, pth qth एंड rth टर्म बोली है ऑफ GP। ओके 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 मैम, मुझे ऐसे लगा कि P की पावर M ये कुछ लिखा है। कोई नहीं, 7th के बाद कहा था किसी ने 11th,
Yes, 17 मैम स्टेट। अच्छा हाँ 17 में देखती हूँ, रुको, शायद किसी ने 11 बोला था। हाँ जी मैम, मैम 11th लॉग बोला था। वाला 6th क्वेश्चन भी कहा था। अब पहले मैं 11th करा दूँ, 1 मिनट। 11th में क्या है, A4 B in AP, तो A2B R in GP, then A, क्या लिखा है, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है ये तो। 11th A और B है मैम शायद। मैम देन A1B in, वो पूछा है। 1B। If A4B are in AP and A2B are in GP, then A1B are in. A1B in, ये मुझे लगता है भारती तुम्हारे पास पिछली पड़ी है ना? हाँ ठीक है, क्या ऑप्शन है इसकी? मैम HP GP AP नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो ये एपी में है, एपी में है तो क्या होगा, बीच वाले का डबल A प्लस बी, फिर अगर ये जीपी में है तो इसका स्क्वायर ए बी। ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल लो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 4ab आ गया, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 64, a माइनस बी का होल स्क्वायर 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, 48 48, a माइनस बी कितना आ गया 148, 148 कितना हुआ मेरे पास, 4 16 3 48, 403 आ गया। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 403, एड अप करो कितना आया, a की वैल्यू आ गई 4 2√3, b की वैल्यू निकाल लो यहाँ से इन दोनों को माइनस करके, 8 माइनस 4√3, तो b की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2√3, ये और b निकल गया। अब इसने क्या कहा है, a की वैल्यू 4 माइनस 2√3, इसको चेक करना है क्या है। हाँ जी, एपी चेक करें पहले, एपी में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी करो दोनों को ऐड, 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 4, क्या वो डबल ऑफ दिस है, नहीं है, एपी तो नहीं, जीपी, जीपी में क्या करना होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, कितना आया 16 माइनस 12, यही आया ना। हाँ जी मैम। 2 आ रहा है ये भी मैम। ये भी नहीं आ रहा, जीपी देखना, एचपी सॉरी, एचपी में क्या करना है 2ab, इनकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कितना आया 16 माइनस 12, नीचे दोनों का प्लस, प्लस करके कितना आया 8, ये देखो कितना बन गया 2 ये बन गया। बन रहा है मैम। एचपी आ गया, एचपी में है, देखो क्लियर है। यस मैम।
अच्छा एक चीज और देखो, हमने ऐसी क्वेश्चन डिफिकल्ट बना लिया। देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर A4B इन AP है तो अरिथमेटिक मीन कितना आया? 4 नहीं आ गया? तो ज्योमेट्रिकल मीन कितना आया अगर ये GP में है? ज्योमेट्रिकल मीन कितना आ गया? 2। हमें ये पूछ रहा है कि A1B किस में होगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर A1B AP में हुआ तो 1 क्या बन जाएगा आपके पास? AM ऑफ A एंड B। क्या A और B का AM 1 है? वो तो ऑलरेडी 4 दे रखा है कि नहीं? समझ आ रही है बात? यस मैम। तो AP तो नहीं। अगर A1B इन GP हुआ तो ये GM नहीं होगा, तो GM कितना आ जाएगा? 1। पर GM तो पहले 2 है, ये भी गलत। अच्छा A1B अगर HP में हुआ तो 1 क्या होगा? HM होगा, हार्मोनिक मीन। अभी हमने फॉर्मूला किया था कि G² इक्वल टू AH। G² करना 2 दूनी 4, A की वैल्यू 4, H 1 आ गया। तो ठीक है, HM 1 ही तो आ रहा है हार्मोनिक मीन। समझ आया कैसे करना है? मैम एक बार और एक्सप्लेन कर। नरिंदर, हाँ जी मैम। नरिंदर हाँ जी मैम निरंतर। आ देख नरिंदर, आ तीनों AP ਚ ਨੇ। अगर ये 3 AP ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲ, AM ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। AM हाँ जी। अगर ये GP ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? GM GM। हाँ अगर जी। ये तीन जो भी होए ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाँ नहीं जी। पता ਕੀ ऑप्शन है। AP हो सकता है, HP GP, मेरे तीनों हाँ ऑप्शन रखने। ठीक है, ठीक अगर है। A1B AP होया ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲ, AM ਕਿਹੜਾ AM? A ਤੇ B ਦਾ। A ਤੇ B। A ठीक ਤੇ B ਦਾ AM ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 है। ठीक है मैम आ गया समझ। ए नहीं फिर HM कर लांगे। A ਤੇ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, H ਕੱਢ ਲੈਣੇ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਹੈ। अगर A ठीक हार्मोनिक मीन होया 1 ਤਾਂ A1B HP ਚ ਹੋ जाएगा। ठीक आ गया समझ में। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। मैम एक बार 13 की स्टेटमेंट बता दीजिए, हमारे सही नहीं लिखी हुई। भारती बताना एक बार 13 की और 17 की। मैम 14 क्वेश्चन भी बता दो। If the term of infinite GP is equal to the twice the sum of all follows it। मैं ना 13 एक बार 13 में आपको ग्रुप में बता दूंगी, मुझे देख के बताना पड़ेगा। 13 मैम क्वेश्चन 13 जैसे EM वाला क्वेश्चन है, ऐसा सेम GM के लिए भी है ना, उसकी वैल्यू भी N की फिक्स होती है, वो भी लिखवा देना। 13 में कह रहे हो? 13 वाले की बोल रही हूँ, जैसे ये AP का है ना, सम अर्थमेटिक मीन के लिए N निकालना है, ऐसी स्टेटमेंट एक GM के लिए भी है ना, GP सीरीज की, उसके लिए N की वैल्यू शायद -1/2 आती है। याद रखने की तो कोई जरूरत नहीं, निकल भी जाएगा इजी वे से। कोई नहीं, मैं ऐसे करना, ये कल दोबारा से रिमाइंड करा देना एक बार। ठीक ठीक है, है मैम। 13 और 17 का कल मैं एक्चुअली अभी मेरे पास ना, मेरे इस टाइम नोट्स भी मेरे पास नहीं आज गलती से, तो मैं कल इसको देख के ये वाली असाइनमेंट ना क्लियर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट क्लियर नहीं होने की वजह से नहीं निकल रहे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे जैसे बता 15 सम देना। में 1 मिस आगे से 1+2। हाँ मिस है। आपके मैम पास इसकी क्लियर कॉपी है? नो मैम। तो देखनी पड़ेगी, मैं देख लेती हूँ। अच्छा अभी किसी ने पूछा था 6th मैम देखना, लॉग वाला। लॉग वाला मैम। log A log B log C are in A B C are in GP। ओके, A B C GP में लेना है। ये देखो ना, 2
4 8 ले लो, जीपी में है, बोलो। यस मैम। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 आ गया, है ना। आगे इसने क्या कहा है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, लॉग लगा दो, log 2, 2 log 2, 3 log 2, देखो बोलो। यस मैम, ये भी जीपी में है। जीपी कहाँ, एपी में है, इसको इसमें से माइनस किया हाँ, तो log एपी में आया। AP में है। एपी में, एपी में। हो गया क्लियर 6th। यस हाँ मैम। जी हो गया। एक और कोई बोल रहा था क्वेश्चन, मैम ये 17 की स्टेटमेंट हाँ क्लियर जी करा मैम, लो 14 स्टार्टिंग से। गल सुनो, 17th ते 13th की मैं स्टेटमेंट भेजूंगी। नहीं 17 की स्टेटमेंट, भाई ये वही क्या है, लिखा हुआ है? 17th और 13th की स्टेटमेंट मैं देख के बता दूंगी। मैम 32 है, उसमें भी क्लियर नहीं हो रहा कि क्या लिखा है। 3 AMs N AMs बिटवीन 3 एंड नेक्स्ट बी नहीं पता चल रहा क्या लिखा है। जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, डोंट वरी, ग्रुप में भेजना, मैं क्रॉप करके आपको भेज दूंगी क्लियर पेज। ठीक है मैम। मैम 35 तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ये कैसे करना है? ऐसे करते हैं, आज 20 30 को बाकी कल कर लो, ठीक है मैम। ठीक है। 20th क्वेश्चन देख लो। 14 मैम, 14 बता दो। 14th बोला था किसी ने, पहले 20 में से अगर कोई है ना, पहले वो बता दो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी ये हुई, ये इनफाइनाइट जीपी है। If the term of an infinite GP is equal to twice the sum of the follows it, उसने क्या कहा है, if the term of GP equal to twice the sum of terms follows it, देखो टर्म ऑफ जीपी, ए मान लो ना, कोई भी टर्म लेनी है, ए मान ली, इक्वल टू किसके है, ट्वाइस सम ऑफ द टर्म्स फॉलो इट, जो इसके बाद वाली है उसके सम के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया ए इक्वल टू 2, ए यार सब में से कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी इनफाइनाइट जीपी का हमें सम आता है, बोलो कितना है, ये ए से ए कट गया, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, फर्स्ट टर्म 1 ओवर 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आर, इसको इधर ले जाओ, 3r इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1/3 आ गई, देखो जी, ठीक है। किसका डाउट था, मेरा था मैम, ठीक है, क्लियर हो गया। 13th और 17th में भेज देती हूँ क्रॉप करके, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट 20 में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम 20 एक बार बता दो। 20th है, हाँ जी मैम। 2020, यस मैम 20। ठीक है। If an AP of 81 terms, the 41st term is 10, then the sum of the series is, okay, इसने कहा 81 टर्म्स वाली एपी है, ठीक है, उसमें 41st टर्म इज 10 है, तो a प्लस 40 b 10 हुआ 41st टर्म, उसके बाद क्या पूछा है, सम ऑफ द सीरीज, जो 1 से लेके 81 वाली, ये सम पूछा है इसका, सम ऑफ फर्स्ट 81 टर्म्स, यही पूछा है ना, क्योंकि इसमें 81 टर्म्स है, तो 81 टर्म्स का सम कितना हुआ, 81/2 a प्लस n माइनस वही लगेगा ना। n/2 2a प्लस n-1 80D
into D. 81/2 2A प्लस 80D। ध्यान से देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 20 नहीं आ गया? मैम की स्क्रीन चली गई। मैम भी चले गए मुझे लगता है। एक बार 15 क्वेश्चन की वो स्टेटमेंट बोलना प्लीज। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 15 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट है। 1 से स्टार्ट होगी ये, फिर ही आंसर आएगा इसका। कौन से हो रही है स्टार्ट? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। मैसेज कर दिया मैम को किसी ने? कर दो लीव, मैम कहते बाकी कल करेंगे। बाकी कल करते हैं। बाकी कल करेंगे बच्चे। 20th क्वेश्चन देख लिया था सबने? ठीक है, क्लास लीव कर दो।